नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां अध्याय तीसरे श्लोक से आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। पुरुष श्रद्धामय है। अब ये किस पुरुष की बात हो रही है? अक्षर पुरुष, मेरे ख्याल से, बाकी हम लोग पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अक्षर पुरुष कौन है? आप और हम प्राणी। देखें, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रुद्ध स एव सह। हे भारत, अर्जुन को बोल रहे हैं, सबकी श्रद्धा अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है, इसलिए अक्षर पुरुष की बात हो रही है। यह जीव श्रद्धामय है, जो यशुद्ध जिस प्रकार का श्रद्धा युक्त होता है वह उसी प्रकार का स्वयं हो जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या। सत्वगुण में अर्थात क्रिया करता है, ब्रह्म के अणु में रहकर वही पुरुषोत्तम, वही ब्रह्म में है। क्रिया की परावस्था में जो रहता है वही ब्रह्म है। लहरी महाशय की भाषा और उनका भाव आपके मेरे पल्ले की बात नहीं है। विशिष्ट संस्कार युक्त अंतःकरण को ही तत्व कहते हैं। अंतःकरण के प्रकाश स्वभाव के कारण उसको सत्व भी कहते हैं। जिस अंतःकरण में जिस प्रकार का संस्कार प्रबल होता है उस संस्कार के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। गुण सम्मिश्रण के कारण अंतःकरण में भी तारतम्य हो जाता है। इसी कारण श्रद्धा में भी विचित्रता आ जाती है। श्रद्धा अंतःकरण का ही धर्म है, इसलिए कोई पूर्ण रूपेण श्रद्धाहीन हो ही नहीं सकता। जीव में चाहे जो गुण प्रबल हो, सत्वगुण तो कुछ अंश में रहेगा ही, अतएव श्रद्धा भी कुछ रहेगी। इसी से जीव को श्रद्धामय कहते हैं। निश्चय ही अत्यंत तमह प्रधान लोगों में सत्वगुण अत्यंत अस्फुट रहता है, बहुत मात्र, लेश मात्र। इसीलिए उनमें सात्विक वृत्ति का कार्य बहुत ही स्वल्प देखने में आता है। जो लोग केवल लोकाचरण मात्र का अनुसरण करके कार्य करते हैं, उनकी श्रद्धा का उत्कर्ष नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती। श्रद्धा का उत्कर्ष साधन करने के लिए शास्त्र ज्ञान और साधना की आवश्यकता है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी, उसी को भगवान और गुरुदेव दोनों रिपीट कर रहे हैं। अच्छा है, हम लोग के दिमाग में ठीक से घुसेगा। गुरु और वेदांत वाक्य में दृढ़ प्रत्यय ही श्रद्धा है, परंतु अंतःकरण अशुद्ध रहने पर सात्विकी दृढ़ श्रद्धा का उदय नहीं होता। साधक की दृढ़ श्रद्धा से साधन विषय में उनका चित्त दृढ़ता पूर्वक निबद्ध हो जाता है। यहाँ एक उदाहरण तुरंत में ध्यान में आ गया। विचित्र वीर्य बिना पुत्र के, बिना संतान के मर गया। विचित्र वीर्य
शांतनु का बेटा था। तो 3 लड़कियों को काशीराज के यहां से लेके आए थे भीष्म, अपनी सौतेली मां सत्यवती की आज्ञा पे। ये आप लोगों को सबको मालूम है, अंबा, अंबिका, अंबालिका। ये वास्तविक में आध्यात्मिक संदर्भ में यदि इसको देखिए तो ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि प्रकृति है तीनों, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों प्रकृति के 3 रूप हैं। अब इनको बुलाया गया अपने आचार्य वेद व्यास को, ऋषि वेद व्यास को, कि इनसे पुत्र उत्पन्न करो। ये यदि शाब्दिक अर्थ में जाइएगा तो बड़ी विभत्स घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस जमाने में कहते हैं कि ये चालू था, ये होता था। इस जमाने में भी इतना होता है कि यदि बड़ा भाई मर जाता है तो छोटे भाई से बड़े भाई की पत्नी को यानी भाभी को ब्याह दिया जाता है। ये तो काफी आम है, बहुत जगह होता है, क्योंकि अदरवाइज उस लड़की का भाग्य उसको कहां ले जाएगा पता नहीं है। एनीवे, तो वापस हम लोग आध्यात्मिक संदर्भ में आते हैं। तो आप देखिए, ये जो गुण की बात कर रहे हैं ना, कौन से गुण में कौन है और उसमें कितनी श्रद्धा है, वो यहां से बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण में प्रस्तुत होगा आपके सामने। वेद व्यास ने उनको ज्ञान दिया। वेद व्यास ज्ञान के वितरक थे। वेद व्यास नाम का ही मतलब होता है, वेद माने ज्ञान, व्यास माने खंड खंड करके, सेक्शंस बना करके, चैप्टर्स बना करके बांटने वाला। तो आध्यात्मिक संदर्भ की बात हो रही है, तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने इन तीनों को ज्ञान दिया। अब तीनों के पुत्र हुए। एक ने तो डर के मारे अपनी आया को भेज दिया था, उससे तो उत्पन्न हुआ रजोगुण वाला विदुर। और जिसको डर लग रहा था उसने अपनी आंखें बंद कर दी, उसको पैदा हुआ अंधा धृतराष्ट्र, तमोगुणी। और जो पहली थी उसको पैदा हुआ पांडु। इसलिए अच्छा, वेद व्यास ने सबको ज्ञान तो एक ही दिया। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्ञान बताएगा, किसी को बोलेगा भगवान की बात करो, किसी को बोलेगा अल्लाह की बात करो, किसी को बोलेगा क्राइस्ट की बात करो। ऐसा तो है नहीं, सबको भगवान के बारे में ही बताया। लेकिन किसने कैसा रिसीव किया, कैसा ग्रहण किया, वो उसकी गुण की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, उसके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। यही बात यहां बाबा बतला रहे हैं। अंतःकरण अशुद्ध रहने पर सात्विकी दृढ़ श्रद्धा का उदय नहीं होता है। अंतःकरण अशुद्ध था, इसलिए अंधा धृतराष्ट्र पैदा हुआ, मन तमसिक। साधक की दृढ़ श्रद्धा से साधन विषय में उसका चित्त दृढ़ता पूर्वक निबद्ध हो जाता है। गीता कहती है कि श्रद्धावान लोग, अर्थात जो तत्पर और संयतेंद्रिय हैं, वे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही परमा शांति मिलती है। जो जितना ही मन लगाकर क्रिया करेगा उतनी ही उसको सत्व संशुद्धि होगी। सुषुम्ना के भीतर से प्राणधारा प्रवाहित होने पर ब्रह्मांड में स्थिति प्राप्त होगी और पश्चात क्रिया की परावस्था में साधक ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा। जो लोग बरसों बरस से भी साधन कर रहे हैं, उनका भी किसी दिन मन चंचल होता है तो साधन का कोई फल नहीं मिलता है, मात्र एक्सरसाइज होती है। उनका भी शुरू का कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक मन चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता है, इसलिए वो साधन में गति नहीं आती। 25 साल 30 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद ये हालत है। तो प्रथमाभ्यासी जो साधक है उसका क्या हाल होगा सोचिए। और जो साधन जानते ही नहीं है, साधन कौशल जिसको मिला ही नहीं है, उसका तो जय श्री राम है, भगवान ही मालिक है। परम आवश्यक है साधन लेना, साधन करना
और उसमें लगे रहना। हाँ, आपने अपनी तरफ से जितना पाया किया, उसके बाद आप उन पे छोड़ दीजिए, गुरु जी पे, ये उनका है, वो बताएंगे ठीक हुआ नहीं हुआ। आपके पास कोई ऐसा टेम्परेचर मीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कोई मीटर नहीं है जैसे कि आप ये बोल सकेंगे आज मेरा साधन बहुत अच्छा हुआ या आज मेरा साधन अच्छा नहीं हुआ। दोनों ही बातें आपकी नहीं है, आप उसके जज भी नहीं है, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप उसको मेजर कर सकें। ये गुरु कर लेते हैं। क्रिया की परावस्था में ब्रह्म भाव के सिवा और कोई भाव ही नहीं रहता। उस समय साधक गुणातीत हो जाता है। अभी 3 गुणों की बात हो रही थी, उसके अनुसार 3 तरह की श्रद्धा हो गई, सात्विकी श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। अब जो गुणातीत है उसका क्या, सुनिए। परंतु क्रिया की परावस्था से नीचे अथवा क्रिया करते करते जब मन कुछ स्थिर हो जाता है परंतु पूर्ण निरोधावस्था को प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था के प्राप्त होने पर प्राप्ति नहीं होती, तब मन में विषय चिंता न रहने के कारण वह सत्वगुण की अवस्था होती है। उतर आया है, परावस्था से नीचे आ गया, यानी समाधि कुछ अंश में व्युत्थित हो गई है, भंग हो गई है, कुछ संसार का ज्ञान उसको अंदर जा रहा है, इंद्रियों से, इंद्रिय द्वार से उसके मन में कुछ जा रहा है, कुछ साउंड भी सुन रहा है, कुछ देख भी रहा है इत्यादि, लेकिन अभी नशा उतरा नहीं है। तो वैसा आदमी क्या है, वो सत्वगुणी है। परावस्था की बात बाबा ने नहीं की। उस अवस्था के प्राप्त होने पर साधना में जो उग्र प्रयत्न करता है, देखिए उग्र प्रयत्न जो होता है, उससे ध्यान और ध्यान से समाधि आसन्न हो जाती है। उग्र क्या होता है, आप 12 से स्टार्ट करते हैं और बहुतेरे लोग 144 तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, ये उग्र नहीं है। 12 तो अति अल्प है, 36 अल्प है, 60 सामान्य है। इस तरह से इसका अलग अलग मूल्यांकन मैं करता हूं, बाबा ने कभी नहीं बोला, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं। महामार प्रणाम में भी उग्र तब क्या हुआ, 200, 250, 300 रोज करिए तो वो उग्र है, और उसमें भी अनुष्ठानक 1728 किए, वो उग्र तपस्या है। तो कहते हैं उस अवस्था के प्राप्त होने पर साधना में जो उग्र प्रयत्न होता है उससे ध्यान और ध्यान से समाधि आसन्न हो जाती है। मुक्ति के लिए सुतीव्र इच्छा के कारण मुक्ति की प्राप्ति में जो प्रयत्न होता है वही सात्विकी श्रद्धा है। श्रद्धा चेतस संप्रसाद है, श्रद्धा से चित्त को प्रसन्नता होती है। चित्त में अधिक मल का अंश न रहने से साधना में प्रयत्न की अधिकता होती है। अधिक मल, मल किसको बोलते हैं, बाबा लोगों ने मल संसारासक्ति को मल बोला है। प्रयत्न के आधिक्य से, जो मैंने बताया, संख्या और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बाबा कई बार बोले मुझे और बढ़ाओ, साधन और बढ़ाओ, मूड था नहीं बढ़ा। प्रयत्न के आधिक्य से चित्त महास्थिरता में प्रवेश करता है। जैसे समुद्र के गहरे तल में डुबकी मारकर लोग रत्न संग्रह करते हैं, उसी प्रकार समाधि मग्न जो योगी ज्ञान रत्न प्राप्त कर कृतकृत्य होता है। मैं आपको बताऊं, समुद्र में कितनी, थोड़ा सा डूबिए, 20-25 फुट नीचे जाइए, कितनी स्थिरता रहती है। मैं एक ग्रुप के साथ अंडमान गया था घूमने के लिए, मुझे तैरने का बड़ा शौक था। तो हम लोग 2 जहाज में डिवाइड हो गए, बहुत बड़ा ग्रुप था, 140-50 लोग थे, 150 समझिए आप। तो छोटी छोटी नौका में बड़े जहाज में, 2 जहाजों पे हम लोग को लोड किया गया, 70 आदमियों की जगह थी एक एक जहाज में। अब ग्रुप बट गया, कोई उसमें चला गया, कोई उसमें चला गया। तो अब इन लोगों को मन में हुआ कि मेरा वो सामान वहां छूट गया है, उसको ला दीजिएगा क्या, ऐसे कर दीजिएगा क्या। तो मैंने देखा समुद्र का तल एकदम बढ़िया से दिख रहा था, नीचे के पत्थर वत्थर सब दिख रहे थे। जवान था, शौक था, मैंने
डाइव मारी, लेकिन अंदाजा नहीं लगता है। मैं सोचा 20-22 फुट पानी है, बस, ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां 40 से 50 फुट पानी था। तो मैंने संकल्प किया था कि जमीन छू करके फिर जाऊंगा उधर। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 50 फुट पानी में यदि आप उतर जाइएगा तो कान में कितना दर्द होता है, प्रेशर से भयानक दर्द चालू हुआ। लेकिन सोच लिया था, पहुंच गया नीचे पहुंच करके जमीन को छुआ, और फिर मैं उस दूसरे जहाज से जाके सामान लेके सतह पे तैर के वापस आया। ये जो 40 फुट पानी में मैं गया, न वहां कोई लहर थी, न किसी तरह का शोर शराबा था, न कोई उथाल पतल था, एकदम शांत। फिर हम लोग दूसरे किनारे गए जहां उस जहाज से जाने वाले थे, तो वहां करीब 20-22 फुट के ऊपर में दुनिया भर की मछलियां, बड़ी बड़ी सीप, माने मुझे लगता है कि 10-12 फुट की एक एक सीप थी। और जैसे ही हम लोग ऐसे चलते थे ऊपर सतह पे, धूप से जो शैडो आती थी उस सीप पे, तो वो बंद हो जाती थी, और जैसे ही शैडो माने हमारी छाया आगे बढ़ जाती थी तो वो सीप धीरे धीरे खुल जाती थी। इतना अद्भुत है वो जगह, मतलब उस जगह की शांति इतनी अद्भुत है कि मैं आपको क्या बता सकता हूं। तो समुद्र के तल की जो तुलना देते हैं बाबा लोग, वो इसलिए देते हैं, इसीलिए मुझे समझ में भी आता है कि समुद्र में जैसे ही आप अंदर जाइएगा, जो ऊपर लहरों का शोर है, दूसरी डिस्टर्बेंस है, वो अलग हट जाएगा, दुनिया ही अलग हो जाएगी। इसी तरह से साधन रूपी समुद्र में जब डीप जाइएगा, गहरा पैंठ मारिएगा, तो वो दुनिया अलग है। संसार का कुछ भी आपको इंद्रिय ग्रहण करने लायक विषय आके आपको टच नहीं करेगा। ऐसा लगेगा इंद्रिय है ही नहीं, मैं कहां हूं। यह है परावस्था, जो मैंने महाराज से सुना है, जो मेरा अंदाज है। जैसे समुद्र के गहरे तल में डुबकी मारकर लोग रत्न संग्रह करते हैं, उसी प्रकार समाधिग्रस्त योगी ज्ञान रत्न प्राप्त करके कृतकृत्य होता है। सत्वगुण जितना ही वृद्धि को प्राप्त होता है, उतनी ही अणु सदृश ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। ये लाइन फिर से पढ़ता हूं। सत्वगुण जितना ही वृद्धि को प्राप्त होता है, उतनी ही अणु सदृश ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। बिंदु प्रकट हो जाता है। वो शुरू में चंचल रहता है, कभी आएगा चला जाएगा, फिर हिलेगा, फिर डुलेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। ब्रह्मांड यही है वो बिंदु जो प्रणव के ऊपर है। लेकिन फिर वो स्टेबल हो जाएगा। बाबा बोलते थे बिंदु के स्थिर करो। कहां गया? हाँ, उतनी ही अणु सदृश ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण से समुद्भूत यह प्रकृति ब्रह्म का ही तो विलास है। क्रिया जितनी अधिक करोगे उतनी ही मात्रा में तुम गुणों का अतिक्रम करके गुणातीत अवस्था में पहुंच पाओगे। साधना का क्रम और उसका फल नीचे लिखा जाता है। बाबा बता रहे हैं साधना का क्रम कैसे कैसे करना है और उसका लाभ क्या होगा। कुटस्थ ही देवता है। इस कुटस्थ के भीतर नारायण है। इसके भीतर स्वर्ग भी है। जो बाबा नहीं बोल रहे वो मैं आपको बता रहा हूं। बाबा मेरे अपने गुरु महाराज से सुना था। इसके अंदर स्वर्ग भी है। इसके अंदर सारे देवता वास भी करते हैं। कुटस्थ में मन रखने पर कुटस्थ जैसा सर्वव्यापक है, साधक का मन भी वैसा ही सर्वव्यापक हो जाता है। कुटस्थ ही ब्रह्म, गुरु और आचार्य तीनों है। कुटस्थ में रहने पर चित्त की प्रसन्नता होती है। यह सत्व संशुद्धि और चित्त की सत्व गुण में स्थिति है। परमपद आत्मा में ही रहता है। जो विषयों के बीच रहते हुए भी सर्वदा कुटस्थ में मन को रख सकता है वह ऋषि। आत्मा में लक्ष्य रखने का अभ्यास करने से ही आत्मा में मन की स्थिति होती है और मन आत्मा के साथ एक हो जाता है। आत्मा ही कुटस्थ और ब्रह्माणु है। ब्रह्माणु के भीतर त्रिलोक वर्तमान है।
वो जो बिंदु है ना जिसको बाबा बोलते थे स्थिर करो, उसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड। क्रिया की परावस्था में ब्रह्मणु के भीतर प्रवेश करने पर स्वयं स्वर्ग, मर्त्य और सर्वत्र गमनागमन किया जा सकता है। आप लोगों को मालूम है, लाहिरी महाशय के बॉस थे कोई अंग्रेज, उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। इन्होंने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था कि मैं जाना चाहता हूँ, इंग्लैंड वापस जाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसकी देखभाल करके जब वो स्वस्थ हो जाएगी तो वापस आ जाऊंगा। रिजेक्ट हो गया, तो बड़े उदास रहने लग गए थे। लाहिरी बाबा ने पूछा क्या बात, तो बताया ऐसे ऐसे मेरी पत्नी बीमार रहती है, मुझे छुट्टी अस्वीकृत हो गई, नहीं मिली, क्या करूं। लाहिरी बाबा बोले भगवान पे भरोसा रखो, और क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में क्या है, जो करना उनको करना है। और यहां घुस करके कुटस्थ में जाकर के वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाके उस महिला को स्वस्थ किया उन्होंने। बहुत दिन गुजर गए, वहां से चिट्ठी आई कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, चूंकि तुम नहीं आ सकते हो इसीलिए मैं ही आती हूं। तो वो इंग्लैंड से इंडिया आई, अपने पति के घर आई। रानी खेत में उसका पोस्टिंग थी, जहां लाहिरी बाबा की भी पोस्टिंग थी। तो बोली अपने पति को कि मेरे को अपने ऑफिस तो दिखाओ, कहाँ काम करते हो वो तो दिखाओ। बोलो चलो। तो वो लोग गए तो लाहिरी बाबा बैठे हुए थे, तो ठिठक के खड़ी हो गई, बोला ये। तो उसका पति बोला तू जानती क्या इसको? बोला हाँ मैं जानती हूं ना, यही तो मुझे ठीक किया, यही तो इंग्लैंड गया था। अब आप सोचिए, और ये कोई कल्पना की उड़ान नहीं है, ये श्री गुरु मुख से सुनी हुई बातें, इसलिए इसमें कोई असत्य के का लेश भी नहीं हो सकता। तो ये जो कहा गया है यहां पर, परावस्था में ब्रह्मणु के भीतर प्रवेश करने पर स्वर्ग मृत्य सर्वत्र गमनागमन किया जा सकता है, यानी स्वर्ग में भी जा सकते हैं, मृत्यु में भी, जहां चाहिए वहां जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग मृत्य सब उस ब्रह्म के अणु के भीतर ही तो हैं। साधक उस ब्रह्मणु के भीतर प्रवेश करने पर सर्वत्र पहुंच सकता है या रह भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बाबा लिख के दे रहे हैं। कुटस्थ के भीतर ही पुरुषोत्तम भी रहते हैं। जो शक्ति के साथ साधन करता है वह इस शरीर के भीतर ही उनको देख पाता है। वही प्रकृष्ट रूप में शरीर धारण करके जन्म ग्रहण करता है, वही सर्वत्र है। कौन? परमेश्वर, पुरुषोत्तम। वही प्रकृष्ट रूप में शरीर धारण करके जन्म ग्रहण करता, वही सर्वत्र है। इसी कारण उसको विष्णु कहते हैं। षडैश्वर्यमान होने के कारण उसका नाम भगवान है। कुटस्थ के भीतर वह परम निर्मल पुरुषोत्तम है, इसलिए उसका नाम शिव है। क्रिया की परावस्था में वह अपने आप में रहता है, वह सब रसों का रस है, तथापि स्वयं अरस है। क्रिया की परावस्था में ही विज्ञानमय अवस्था है, वहां न आलोक है न अंधकार। उस समय वह सर्वमय होता है, क्योंकि सर्व उनका ही प्रकाश है, इसलिए क्रिया की परावस्था में जो रहता है वह सर्वज्ञ होता है। कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो क्रिया की परावस्था प्राप्त योगी को नहीं अवगत है। श्रद्धा का दृष्टांत और गुण भेद से पूजा का प्रकार भेद। सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्ति की पूजा। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर छांसी राजसाम प्रेतान भूतगणांश्चैवान्ये यजन्ते तामसा जनाम। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्ष और राक्षसों की, दूसरे तामसिक जने प्रेतान भूतगणान च यजन्ते, प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। देखिए, आपकी प्रकृति और आपकी प्रोग्रेस, इसको हिंदी में क्या कहिएगा,
आप कहां तक पहुंचे हैं, साधन में आपका क्या स्तर है, आप भगवान के कितने करीब हैं, यही निर्धारित करता है। किस तरह का पूजन आप करते हैं, किस तरह की आपकी श्रद्धा है, किस तरह का आपका स्वभाव है, किस तरह के आपके संस्कार हैं, यही सब चीजें हैं जो ये निश्चित करती हैं और बताती हैं सामने वाले को, गुरु को, ये भी ये कहाँ है। देखिए, पढ़ते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। देवता अर्थात कुटस्थ की उपासना। मैंने कहा इसी में सारे देवता रहते हैं। सत्व गुणान लब्धि लोग करते हैं, रजोगुण से मन की उपासना करते हैं ना, रजोगुण से धन की उपासना करते हैं, और भोग तथा तमोगुण में मृत्यु और पंचभूतों की उपासना करते हैं। जिनकी सत्व प्रकृति स्वाभाविक है वे देवताओं की ही पूजा करते हैं। कुटस्थ ही पर देवता है। अतएव कुटस्थ के दर्शनादि जिनको नित्य होते हैं उन्हीं को सात्विक समझना चाहिए। वे सात्विक आदि गुण किसमें रहते हैं, इसको किस प्रकार जान सकते हैं? एक ही साधन सबको बतलाया गया है। एक आदमी बहुत श्रद्धापूर्वक करने लगा, उसे प्रतिदिन कुटस्थ दर्शन और स्थिरता का अनुभव होने लगा। परंतु जो लोग राजसी हैं, पैसा चाहिए, फन चाहिए, घूमना चाहिए, मजा करना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए, राजसी। परंतु जो लोग राजसी हैं वे अर्थ और भोग चाहते हैं, अतः वे क्रिया करके फल पाना चाहते हैं। उनका विशेष लक्ष्य यही होता है कि किस प्रकार क्रिया करके दो चार छोटी मोटी अनायास लभ्य सिद्धियां प्राप्त कर ले। जो लोग क्रिया नहीं करते हैं, तामसिक, वे कुबेर आदि यक्षों और नैऋत्य आदि राक्षसों की पूजा करके धन प्राप्ति की आशा करते हैं। नैऋत्य कौन है? वास्तुशास्त्र में नैऋत्य कौन बोला जाता है? साउथ वेस्ट को। वह स्थान है राक्षसी स्थान, इसलिए उसको बढ़ाया नहीं जाता है। जब मकान बन रहा होता है उस वक्त में साउथ वेस्ट में उसको सुदृढ़ बना देना पड़ता है, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड। वही है नैऋत्य। और नॉर्थ में, एकदम डेड नॉर्थ में रहते हैं कुबेर, इसलिए वो कुबेर स्थान है। तो क्या बोला देखिए यहां पे बाबा ने क्या बोला, सुनिए। जो लोग क्रिया नहीं करते वे कुबेर आदि यक्षों, कुबेर यक्ष है, और नैऋत आदि राक्षसों की पूजा करके धन प्राप्ति की आशा करते हैं। फलस्वरूप वे काम जाल में और भी जड़ित होकर मोक्ष के मार्ग को अवरुद्ध कर डालते हैं। जो लोग तमोगुणी हैं वे भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। बहुत सी असभ्य जातियां इसी प्रकार के देवताओं की पूजा करती हैं। सभ्य जाति में भी कुछ लोग अपना महत्व दिखलाकर लोगों पर प्रभुत्व स्थापन करने के लिए भूत पिशाच आदि की उपासना करते हैं। उनमें कोई कोई सिद्धि प्राप्त भी करते हैं, परंतु उस सिद्धि के फलस्वरूप उनकी और अधोगति होती है। कोई कोई पंचभूतों के उपासक हैं, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, प्रकृति। उनकी दृष्टि स्थूल होती है, इसलिए जल, अग्नि आदि पंचभूतों की उपासना में वे कालक्षेप करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। परंतु जल और अग्नि के भीतर जो एकमात्र पर देवता रहते हैं उसको वे जान ही नहीं सकते, इसलिए वे अमृतत्व को न प्राप्त कर मृत्युलोक को पुनः प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वे स्वधर्म भ्रष्ट प्रेतादि के उपासक वायुमय देह धारण करके उल्कामुख, कट, पतनादि नामक प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। मेरी इच्छा सारी जिंदगी वही रही है, तो अंतकाल में भी मेरी वही इच्छा हो जाएगी, तो मैं वही योनि पाऊंगा। ये तो बाबा ने बताया है 6ठे अध्याय में, 8वें अध्याय में, सब में बताया। तो आप सारी जिंदगी जिसकी उपासना करते रहे वही हो गए। आसुरिक की पूजा। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजनाम दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। दंभ, अहंकार से संयुक्त, कामना और आसक्ति से बलयुक्त, अचेतस, चित्त को नहीं जानने वाला,
जो अविवेकी लोग हैं, जिनको बुद्धि नहीं लगती है काम में, शास्त्र विरुद्ध भयंकर तपस्या आचरण करते हैं। आप देखिए सतयुग से हिरण्यकश्यप वो तप करने गया, क्या किया उसने तप? सामान्य आदमी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करते। क्यों? ब्रह्मदेव माने ब्रह्मा, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं कि वो आपको संसार में डालेंगे। ब्रह्मा तो संसार के सृष्टि करता है, तो आपको कुछ ना कुछ बना देंगे। आपको तो मोक्ष चाहिए, इसलिए शिव की पूजा होगी, विष्णु की पूजा होगी। विष्णु की पूजा होती है सात्विक, शिव की पूजा भी सात्विक भी होती है और तामसिक भी होती है, घोर अघोर बहुत सारा की भेद से। मैं इतना नहीं जानता हूं इन विषयों पे, मैंने कभी इस पे कोई विचार भी नहीं किया, कभी किसी से चर्चा भी नहीं की, बाबा से भी मेरी सब विषयों पे चर्चा नहीं हुई। तो खैर, तो आप देखिए हिरण्यकश्यप क्या करते थे? एक पैर पे खड़े हो गए, हाथ ऊपर उठा लिए, खाना पीना सब छोड़ दिए, धूप प्यास ताप जाड़ा बारिश सब अवस्था में एक ही जगह पे खड़े हुए। इसको हठ योग बोलते हैं। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे वरदान नहीं देंगे, मैं इसी तरह रहूंगा। ब्रह्मदेव आ जाते हैं तो उनकी मांग क्या होती है? मुझे अमर बना दीजिए। अब अमर बनाएंगे वह जो खुद अमर नहीं है। ब्रह्मा की भी एक आयु होती है, आप लोगों से बात हुई भी हमारी कई बार। वो तुमको अमर कैसे बनाएंगे? ब्रह्मा कहते ये तुम्हें नहीं कर सकता। तब कहते हैं कि ठीक है, तुम दूसरा कुछ उपाय मांग लो। तो वो क्या मांगते हैं? हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? न दिन में, न रात में, न बाहर, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी जानवर से, न किसी देवता से, न किसी राक्षस से, कोई से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। बोले दे दिया। इसलिए भगवान को विचित्र रूप धारण करना पड़ा। न नर, न मनुष्य, न जानवर, न सिंह, न अस्त्र, न शस्त्र, न खून, न भीतर न बाहर चौखट पे, न ऊपर न नीचे जांग पे, अपने घुटनों पे। तो तुम कितने भी होशियार हो जाओ, भगवान के विधान को तुम नहीं बदल सकते हो। उसी तरह से फिर आइए रावण, कुंभकर्ण, ये लोग कौन थे? ये लोग जय विजय थे। राक्षसी योनि इनको श्राप में मिल गई थी, उसी के अनुरूप ये लोग आचरण करते थे, क्योंकि इनको ये भी आश्वासन था कि चाहे तुम जो कर लो, अंत में तुमको भगवान आकर के मोक्ष देंगे, इस योनि से तुमको छुड़ाएंगे। हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा नरसिंह अवतार, रावण और कुंभकर्ण को भगवान ने मारा राम अवतार, शिशुपाल और दंतवक्त्र को भगवान ने मारा कृष्ण अवतार। लेकिन हर जगह तो आपको तो और मेरे को तो ऐसा वरदान नहीं मिला ब्रह्मा जी से कि भगवान आएंगे और तुमको मोक्ष देंगे। तो आपको तो खुद प्रयास करना पड़ेगा। न राम अवतार आएगा, न नरसिंह अवतार आएगा, न कृष्ण अवतार आएगा, है ना। तो बाबा जो इतना देर से बोल रहे हैं, इतनी मोटी मोटी किताब लिखे हैं, हम लोग इतने जोर से पढ़ रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? सतर्क हो जाइए। समय किसी के लिए स्थिर नहीं होता है। कब किस समय टिकट कट जाएगी, कब कब बुलावा आ जाएगा, कब यमराज बोलेगा चल, उसके बाद फिर अगला जन्म, फिर वही नरक, फिर वही घोटा घोटी। सभ्य जाति में भी कुछ लोग अपना महत्व दिखलाकर लोगों पर प्रभुत्व स्थापन के लिए भूत पिशाच आदि की उपासना करते हैं। इनमें कोई कोई सिद्धि प्राप्त भी कर लेते हैं, परंतु उस सिद्धि के फलस्वरूप उनकी और अधोगति होती है। कोई कोई पंचभूतों के उपासक हैं, जिनकी दृष्टि स्थूल होती है, उनके लिए जल अग्नि आदि पंचीकृत भूतों की उपासना में वे कालक्षेप करते हैं, परंतु जल और अग्नि के भीतर जो एकमात्र पर देवता रहते हैं, उनको वे जान नहीं पाते। इसलिए वे अमृतत्व को न प्राप्त कर मृत्यु लोक को ही प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वे स्वधर्म भ्रष्ट प्रेतादि के उपासक वायुमय देह धारण करके उल्कामुख, कटन, पटन आदि नामक प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं।
आसुरी की पूजा में हम लोग आ गए थे, ये मैं पीछे चला गया। तो आसुरी की पूजा क्या है? क्रिया न करके जो घोर तपस्या करते हैं, पंच तपादि, पंच दम्भ अहंकार के साथ इच्छा और क्रोध तथा बलपूर्वक। अभी बताया, रावण ने अपने 9 सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिए कि भगवान आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो मैं अपना आहुति दे दूंगा, प्राणों की आहुति दे दूंगा। एकदम लास्ट में जब तलवार उसने चला दी 10वां सिर काटने के लिए, तब भगवान आए। देख रहे थे। हिरण्यकश्यप ने भी वही किया। जब तक ब्रह्मदेव प्रकट नहीं होंगे, मुझे अमरत्व का नहीं देंगे वरदान, तब तक मैं ऐसे ही खड़ा। दम्भ और अहंकार के साथ जिनका नित्य संबंध है, वे काम, राग और बल से उन्मत्त होकर अशास्त्र विहित और घोर तपस्या करते हैं। शब्दों पे जाइए, शब्द इंपॉर्टेंट है। अशास्त्र विदित, विहित, विदित नहीं, विहित, शास्त्र ने जो कहा है उसके विपरीत, और घोर तपस्या। और हम लोग की तपस्या में क्या बोला है बाबा ने? सुखेन धारित, सुख से धारण करो। और एक आसन भी है जिसको सुखासन बोलते हैं। सामान्य अलाथी पलाथी मार करके आसन पे बैठो। बीच बीच में मेरे घुटनों में दर्द होता था तो बोलते थे, रे अनेकक्षण धरे बसे आছি, पाटा छुड़िए दे, पैर फैला ले। गुरु का आदेश है, हो गया, करता हूं, आज भी वो करता हूं। कभी दर्द होता है, कुछ असहज महसूस करता हूं तो करता हूं, और साधन भी चलता है। शरीर की प्राथमिकता है ही नहीं ब्रह्म विद्या में। शरीर एक माध्यम है, और इन असुर लोग जो पूजा करते हैं उसमें शरीर ही प्रधान है। मुझे मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब लोग मुझे भगवान जैसे माने, सब लोगों को मालूम हो कि इसमें कितनी शक्ति है, इत्यादि। अशास्त्रविद घोर तपस्या करते हैं और वे शरीर को सुखा डालते हैं, अर्थात अति क्षीण कर डालते हैं। वे इंद्रियों को बाह्य उपायों के द्वारा अचैतन्य किए रखते हैं। कभी कभी इंद्रियों की उत्तेजना में वे पाखंडी के समान घोर अत्याचार भी कर डालते हैं। अस्वाभाविक रूप में इंद्रियों को क्षीण करने से संयम अभ्यास नहीं होता तथा संयम का फल भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे समझते हैं कि इन सब अस्वाभाविक तपस्या उपायों से तपस्या करने पर शीघ्र ही तपस्या का फल प्राप्त होगा, टाइम कम लगेगी। किसी किसी को इस प्रकार की तपस्या का कुछ फल मिलता भी है, परंतु विवेक वैराग्य न होने के कारण अहंकार अभिमान के वश शास्त्र, गुरु और देवता की अवहेलना करके वे अपने लिए घोर नरक का रास्ता प्रशस्त कर लेते। पूर्व काल में, लीजिए आ गया, पूर्व काल में हिरण्यकश्यप, रावण आदि ने इसी प्रकार की घोर तपस्या की थी। तपस्या के फलस्वरूप उनको ऐश्वर्य, शक्ति, समृद्धि प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुई थी, किंतु विवेक वैराग्य के अभाव में, असंयम आदि के कारण उनको शीघ्र ही ध्वंस की प्राप्ति हुई। इसी कारण आसुरी तपस्या करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। जिनकी देह और इंद्रियां खास खाद्य के अभाव में दुर्बल हो जाती हैं, उनकी विषयासक्ति कम नहीं होती, क्योंकि आसक्ति तो मन का खेल है, इंद्रियों का तो खेल है नहीं। भोगवश, लोभवश वे सकाम तपस्या में अपने को नियुक्त कर लेते हैं। इसके द्वारा मन और बुद्धि और भी मलिन हो जाती है और वे आत्मदर्शन के अनुपयुक्त हो जाते हैं। छठा श्लोक, समय है ना? हाँ। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तानि विद्यासुर निश्चयान्। अविवेकी लोग जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, देह स्थित पंचभूतों को और शरीर मध्य स्थित आत्म तत्व रूप मुझको क्लिष्ट करके, कमजोर करके जो तप करते हैं, उसको आसुर निश्चय, अर्थात जिसका निश्चय असुर के समान है, ऐसा तुम जानो। अभी बताया हमने, हिरण्यकश्यपु ने यही किया, भस्मासुर ने यही किया,
रावण ने यही किया, हजारों लाखों हैं दृष्टांत। शरीर को सुखाकर सारे इंद्रिय आदि को अचैतन्य रखकर अर्थात कुटस्थ में न रखकर शरीर में जो मैं हूं, इस प्रकार की मुझको क्लेश देकर जो तपस्या करते हैं वह आसुरी तपस्या होती है, अर्थात वह अच्छी नहीं है, सकाम है। देह के भीतर आत्मा साक्षी स्वरूप में अवस्थान करता है। असुर बुद्धि वाले उस आत्मा को भी कृश करते थे, हल्का बना देते हैं। आत्मा को कृश करने का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा देहादि के समान क्षीण या दुर्बल हो जाता। आत्मा कृश तभी होता है जब ईश्वरीय वाक्य की अवहेलना होती है, शास्त्र आदि को न मानने या तदनुसार कार्य आदि न करने पर ही ईश्वर के वाक्य की अवहेलना होती है और उससे आत्म संबंधी ज्ञान आवृत हो जाता है, ढका जाता है। आत्मा के ऊपर जितना ही वह आवरण पड़ता जाता है उतना ही हमारे मन बुद्धि आदि आत्मा के स्वप्रकाश का अनुभव नहीं कर पाते। कुटस्थ में प्रकाश नहीं दिखेगा, कुटस्थ का स्मरण नहीं होगा, भगवान का स्मरण नहीं होगा, अच्छी बात नहीं बोल पाएंगे। यही है आत्मा को कृश करना। सूर्यकोटि प्रतीकाशम चंद्रकोटि सुशीतलम, इस प्रकार की आत्म ज्योति के प्रकाश का अनुभव योगी लोग करते हैं, परंतु जो लोग अनाचारी और अत्याचारी है वे साधन तंत्र के कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते। मन में प्रकृत वैराग्य का उदय न होने के कारण विषय भोग में अधिकाधिक रुचि कम नहीं होती। फलस्वरूप देह और इंद्रिय आदि भी क्षीण और दुर्बल हो जाते हैं। ज्योति को धारण करने वाला देहादि बलहीन हो जाते हैं। कहां गया? ज्योति को धारण करने वाले देहादि बलहीन हो जाते हैं और उनके भीतर से आत्मा का प्रतिबिंब सुंदरता पूर्वक प्रतिबिंबित नहीं हो पाता, दिखता नहीं। जैसे कांच और पत्थर में स्वच्छता के तारतम्य के कारण ज्योति के प्रकाश का तारतम्य होता है। कांच से तुरंत दिख जाएगा, पत्थर के थ्रू कुछ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार देहेंद्रिय आदि के सत्व भावापन न होने पर उनमें आत्म ज्योति का प्रकाश भी क्षीणता को प्राप्त होता है। इसलिए जो पापादि कर्म द्वारा शरीर, इंद्रिय और मन को कलुषित करते हैं उनके भीतर आत्म ज्योति का प्रकाश भी मंद हो जाता है। यही है आत्मस्वरूप मुझको कृश करना। पूर्ण संयम के अभाव में योगी होने की इच्छा करना जैसा हास्यास्पद है, उसी प्रकार कुटस्थ में न रहकर शरीर सजाकर तपस्वी बनना अस्वाभाविक और निष्फल चेष्टा मात्र है। वो कबीर का भजन भी है ना, मन नी रंगाया जोगी रंगाया जोगी कपड़ा। वही है, यहां पे वही बात बोल रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि तंत्र के मत से साधनादि वेद विरुद्ध व्यापार है। वेद को न मानना और बात है, परंतु वेद विधि के पालन में अक्षमता के कारण शिवोक्त तंत्रानुसार कार्य करना अशास्त्रवेद कार्य नहीं है। तंत्र का भी आंतरिक उद्देश्य वेदोक्त मार्ग की रक्षा करना। जब मनुष्य काल दोष से कली रोग ग्रस्त होकर असमर्थ हो जाता है तो उस असमर्थ जीव कुल को पुनः धर्म में प्रवर्तित करने के लिए, उसके रोग की शांति के लिए जो चेष्टा करना ही सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसी से दुरारोग्य कली दोष दूषित व्याधि का उपशम करने के लिए सद्गुरु महादेव ने जीवों के कल्याण के लिए तंत्र शास्त्र का प्रणयन किया है। अतएव तंत्र शास्त्र के मत से साधन करने पर अशास्त्रवेद घोर तपस्या होती हो, ऐसी बात नहीं। मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी कि शिव की पूजा भी दो तरह की होती है, एक वैदिक पूजा होती है और एक अघोरी की पूजा होती है, घोरी की पूजा होती है। मैं समझता नहीं हूं पूरा, तो मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा मंत्र में और तंत्र में क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने एक एक लाइन का जवाब दिया था। मंत्र का डेफिनेशन उन्होंने बताया, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन करने से त्राण मिलता है। तंत्र
तननात त्रायते इति तंत्र। तन की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो तंत्र विद्या में हैं, उनको करने से होता है। बस इतना ही जानता हूं मैं। वो बहुत सारी और भी बातें बता रहे थे, वो मेरे पल्ले पड़ी नहीं। वो भूत शुद्धि करते हैं, बहुत तरह की तांत्रिक प्रयोग करते हैं, वो सब निकृष्ट भाव है, वो सब में अपने को जाना नहीं चाहिए। भूत शुद्धि मतलब एक तो भूत शुद्धि होती है निज के शरीर की शुद्धि करना, निज की सारी नाड़ियों की शुद्धि करना, वो नहीं। वो भूत पे कंट्रोल करते हैं, प्रेत पे, प्रेत शुद्धि। भूत शुद्धि बोलना ही गलत हो गया, प्रेत शुद्धि। त्वया कृतानि तंत्राणि जीवोद्धारण हेतवे, जीव के निस्तार के लिए ही तंत्र शास्त्र को आपने प्रवर्तित किया है। तंत्र में जो भोग साधन वस्तु के द्वारा साधना की जाती है, उसका उद्देश्य तंत्रोक्त क्रिया के अभ्यास के द्वारा क्रमशः भोग वासना को निवृत्त कर देना। पश्चात निवृत्ति का पथ अवलंबन करके साधक मोक्ष की प्राप्ति के योग्य होता है। इसलिए तंत्र में लिखा है, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, देवी पदाम भोज समाश्रितानाम भोगश्च मोक्षस्य करस्त एव। जो भोगी है वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। मुमुक्षु पुरुष जो मोक्ष के अभिलाषा में है, मोक्ष पुरुष को भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसने जगन माता के चरण कमल में आश्रय ले लिया है, अर्थात जो तंत्रोक्त विधान के अनुसार उपासना करते हैं, वे भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए तंत्रोक्त पंच मकार की साधना प्रवर्तित हुई है, उसके भीतर भी योगाभ्यास का तो विधान है। जो तत्वान्वेषी हैं, वे यदि पंचमकार के गूढ़ उद्देश्य से अवगत होकर साधना करते हैं तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती। परंतु जो स्थूल भाव से साधना करते हैं, करने में अभ्यस्त हैं, वे यदि यथार्थ सदगुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलने पर कृतकृत्य हो जाते हैं। स्वमांस होम या ब्राह्मण रक्त द्वारा होम करके जो ईश्वर देवता के तर्पण की विधि है, उसके अर्थ को साधारण लोग समझ ही नहीं सकते। इसलिए गुरुमुख से तंत्रादि शास्त्रों को सीखना आवश्यक है। पहले दी जाती थी, तांत्रिक दीक्षा दी जाती थी, सान्याल महाशय ने उसको बंद करवा दिया। महाभारत के टीकाकार श्रद्धास्पद नीलकंठ जैन धर्मावलंबी थे। उनको तंत्र का यथार्थ रहस्य और तंत्र के सांकेतिक अर्थ दोनों का ज्ञान न था। इसलिए इन बातों में जीव हत्या का उल्लेख समझकर उन्होंने इनको अशास्त्र विहित बतलाया। परंतु वास्तविक तंत्रोक्त मत से साधना अशास्त्र विहित नहीं हो सकती। जीव हत्या का विषय वैदिक यज्ञ में भी है, परंतु उसका आध्यात्मिक अर्थ है। बाह्य अर्थ मात्र लेकर विचार करने पर स्वयं वेद भी अशास्त्रीय हो जाते हैं। मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी है शायद गवर्नमेंट की, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, ऐसा कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट में एक ये विषय आया था कि जो हिंदू लोग हैं वो गोमांस भक्षण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने एफिडेविट देख के कहा था कि कर सकते हैं, और उन्होंने उल्लेख किया था वेद से एक दोहे का नहीं बोलूंगा, श्लोक का। मुझे वो श्लोक कुछ अंश में याद है। गोमांस भक्षते यावत चांबरम पीवेत, गौ मांस भक्षते। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। गो सिंगल ऊपर में आकार, एकार गो, और डबल आकार गौ। इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। गौ जो है वो जानवर है, गाय, गोरू जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं। और गो जो है उसका अर्थ अलग है। उसका अर्थ है जिह्वा, उसका अर्थ है पृथ्वी, उसका अर्थ है रोशनी। 8 अर्थ हैं उसके। तो गो और गौ में अंतर ही नहीं जानते हैं एनसीईआरटी वाले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। वो तो गाय का मांस भी खाते थे और दारू भी पीते थे।
यावत चांबरम पिबेत, क्या है ये ऊपर से सुधा का क्षरण होता है, योगी लोग उसको पीते हैं। जिह्वा को उठा करके और अंदर जब ले जाते हैं और साधन करते हैं तो यहां से क्षरण होता है, वो अमृत है, उसको पीते। कबीरदास जी ने भी कहा है, हम वा देश के वासी हैं, यहां और यहां हम वा देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत अमी झरे और निझर झरे, अब पीवत हैं सब संत। सान्याल बाबा के पास में इस तरह का एक प्रसंग उनके बारे में आया था, उनके पास में नहीं, कहीं गए थे बनारस में या कहां पे कोई संत से मिलने, तो वो संत के जो अनुयायी थे, कुछ शिष्य वगैरह थे, उन्होंने तिवारी बाबा भी साथ में गए थे, तिवारी बाबा उनकी सेवा में रहते थे, सान्याल बाबा की सेवा में। तो तिवारी बाबा से पूछे, ये आपके गुरु हैं? बोले हाँ है ना। तो बोले ये अमृत का स्वाद चखे हैं? तो गुरु तो खुद नहीं बोलेगा, लेकिन चेले को कभी कभी कष्ट हो जाता है गुरु की अवज्ञा या गुरु का उनके बारे में कुछ हल्की बात होने से। तो तिवारी बाबा बोले चखते नहीं है ये, उससे अमृत से कुल्ला करते हैं रोज। यही अमृत है, सुधा का क्षरण होता है। तो बहुत सारी बातें शास्त्रों में जो बोली गई हैं उनका वास्तविक अर्थ न जान के अर्थ का कुअर्थ और अर्थ तर्क का कुतर्क हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है। उसमें लिखा है, मैंने पढ़ा है, गोमांस भक्षणम, इसका मतलब क्या है? गो मांस भक्षणम, उसको खा लेते हैं, जिह्वा को पूरी की पूरी खा जाते हैं, निगल जाते हैं। देखिए, जीव हत्या का विषय वैदिक यज्ञ में भी है, परंतु उसका आध्यात्मिक अर्थ है। अब ये जो पूरी चंडी है, इसमें राक्षसों का मारना है, वो सारे राक्षस तो आपके अंदर हैं, इसीलिए बलि दो, इसको मार दो, उसका वध कर दो। ये किसको मार दो, किसका वध कर दो? सारे जो आपके इंद्रिय जनित शत्रु हैं, जो आपके अंदर हैं, उनको मारने की बात हो रही है। और हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं कहां से एक ठो खरीद के बकरी ले आए, उसको काट दिए, भैंसा ले आए, उसको काट दिए। ये नासमझी की बात है। वो पंडित राम प्रसाद जो बहुत जबरदस्त काली भक्त थे, इन द टाइम ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दीन, उस पीरियड में मेरे ख्याल से 1700 कुछ होगा पीरियड, 1790 के आसपास, उन्होंने लिखा है, तू किस अधिकार से भेड़, बकरी, छेना, छागल उनकी हत्या करता है? सब तो मां के बच्चे हैं। मायर की आछे पौरो भावना, उनको क्या ये अच्छे नहीं लगते ये बच्चे? तेरे को क्या अधिकार है इनकी बलि देने का? तू अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों की बलि दे। और यही है उसमें, मुझे जो लगता है, कुरान में भी काफिर मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, अब उसको दो चीजों से जोड़ दिया कि जो अल्लाह है वही भगवान है, बाकी भगवान नहीं है, इसलिए दूसरे भगवान को मानने वाले को भी मार डालो। ये सब विसंगति है जो दुनिया में उपद्रव पैदा करती है। चलिए, बाहरी अर्थ मात्र लेकर विचार करने पर स्वयं वेद भी अशास्त्रीय हो जाते हैं। कुटस्थ में रहना ही प्रकृत तपस्या है, यहां पे रहना। इसे न जानकर जो लोग भक्ति के साथ केवल बाहरी अनुष्ठान में लगे रहते हैं, उनको तपस्या का भी कुछ फल होता है, परंतु बाह्य आडंबर पूर्ण अनुष्ठान में रत होकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं तथा कुछ फल पाने की आशा से तपस्या में रत होकर शरीर और मन को छीण कर डालते। उनकी वह तपस्या आसुरिक तपस्या होती है, उसमें कुटस्थ दर्शन नहीं होता और क्रिया की परावस्था की भी प्राप्ति नहीं होती। प्रकृत आध्यात्मिकता की दृष्टि से वह पूर्ण निष्फल प्रयास है। 7वां श्लोक। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तपा
तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। सब प्राणियों के आहार भी 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार का उनको प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 प्रकार का होता है। उनके भेद अब मुझसे तो सुन अर्जुन। आध्यात्मिक व्याख्या। आहार, यज्ञ, तपस्या, दान ये सारे 3 प्रकार के होते हैं। उन्हें मैं तुझे बतलाता हूं, सुन। मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार आहार, यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन सत्वनिष्ठ है, कौन रजोनिष्ठ है और कौन तमोनिष्ठ, यह मनुष्य की विशेष विशेष आहार के प्रति प्रीति देखकर जान सकोगे। सात्विक आहार करने से प्रकृति बहुत कुछ सत्व भावापन होती है एवं जिससे सत्वगुण की वृद्धि होती है, वैसा ही सात्विक आहार साधक को ग्रहण करना भी चाहिए। राजस और तामस आहार का त्याग करना चाहिए। इन विषयों का ध्यान न रखने से, इन विषयों को ध्यान में रखने से सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार आदि के भेदों की व्याख्या यहां भगवान विस्तृत रूप से कर रहे हैं। सात्विक आहार आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, युद्ध्या, आहारा, सात्विक प्रिया। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, चित्त की प्रसन्नता और रुचि की वृद्धि करने वाले, सरल, स्नेह, घृत आदि युक्त, जिनका सारांश देह में स्थायी हो सके, प्रीतिजनक सब आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। आयु की वृद्धि होती है क्षीर से, पायस, हम लोग हिंदी में खीर बोलते हैं। यह सत्वगुण बढ़ाता है। घृत से बल, दुग्ध से आरोग्य, तिक्त से सुख, मधु से प्रीति, पायस से। रसाल वस्तुएं ठंडी होती हैं, स्थिरा होता है, हाविष्यान्न अन्न होता है। एक बार बाबा को क्या पता क्या मन में आया, वो बताना चाहते थे। हाविष्यान्न की का पाक अपने से मेरे चौके में धनबाद में घुस करके उन्होंने बोला आमी आज के राधना करबो। तो एक वो गोल बटोई होती है ना, बटुआ जिसको क्या बोलते पता नहीं हमको, तो वो पीतल का था। उसको गैस पे गर्म करके उसके अंदर में सारा अन्न डाल करके, नोन नमक, शायद कुछ सेंधा नमक था, पूरा घी, वो हविष्यान्न था। उसमें बहुत सारी सब्जियां थी। पायस, घृत, मधु मिश्रित, ये सब सात्विक आहार है। सात्विक लोगों को जो प्रिय आहार है तथा जो सत्वगुण का वर्धक है उसे बतला रहे हैं। 1, जिससे आयु वृद्धि होती है, जैसे क्षीर, जिसके द्वारा मन का उत्साह बढ़े, शरीर का अवसाद दूर हो और सत्वगुण की वृद्धि हो, जैसे घृत, घी, जिससे बल वृद्धि हो, जैसे दुग्ध, जिसके द्वारा पीड़ा से छुटकारा होकर आरोग्य प्राप्त हो, जैसे तिक्त द्रव्य, तिक्त मैं नहीं समझता हूं, खोजूंगा इसका मतलब, जिसके द्वारा सुख प्राप्त हो, जैसे मधु, जिसको भोजन करते ही तृप्ति मिले, जैसे पायस, जो रसयुक्त वस्तु हो, जैसे मीठे फल, रस आदि रसीली चीजों को खाने से शरीर ठंडा रहता है। 8, जो स्निग्ध वस्तु हो, जैसे मक्खन, मट्ठा प्रभृति। 9, जो स्थिर हो अर्थात जिसका सार अंश शरीर में स्थायी भाव से रहे, जैसे हविष्यान्न जो बाबा बनाए थे मेरे घर पे। 10, जो हृदय हो अर्थात जो देखने में मनोरम जान पड़े, किसी प्रकार की मलिनता जिसमें न हो, जैसे पायस, घृत, मधु मिश्रित आहार, ये सात्विक आहार है। जो योगाभ्यास में रत हैं उनको प्रारंभ में यदि आहार की वस्तु सात्विक न हो तो साधना में बहुत विघ्न होता है। जिन्होंने साधना में उन्नति प्राप्त की है, बहुत देर तक प्रतिदिन साधना करते हैं, उनकी श्वास की स्थिरता बढ़ती है। स्थिरता वृद्धि के साथ उनके आहार का परिमाण क्रमशः लघु होता चला जाता है, जिससे शरीर दुर्बल या रोगग्रस्त नहीं होता। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, 6:30 बज गए। कल हम लोग राजसिक और तामसिक आहार का मर्म जानेंगे। तामसिक आहार के बारे में बहुत कुछ बोला है इन्होंने, कहानियां भी हैं, कल पढ़ेंगे।
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं सॉरी रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं फिर। राजसिक आहार और तामसिक आहार हम लोग कल जानेंगे। जय गुरु।